हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 48 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है, उसका कोई कंटेंट ऐसा समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 49 में है क्या। प्रैक्टिस सेट 49 जो हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 48 देखा उसी से रिलेटेड है। प्रैक्टिस सेट 49 में हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखना है। ओके, चलो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इफ इन अ ट्रिपलेट of the natural numbers the square of the biggest number is equal to the sum of the square of the others two number। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई तीन नंबर्स है और तीन नंबर में सबसे बड़े नंबर का अगर स्क्वायर करता हूं, अगर मैं वो इक्वल हो जाता है बाकी के दो नंबरों के, देन द थ्री नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो तीनों के तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। यही हमें यहाँ पे देखना है। ओके, चलो देखते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 49। प्रैक्टिस सेट 49 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3, 4, 5। अब इन नेचुरल नंबर में से पहले हमें क्या देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो देयर इज अ 5 इज द बिगर नंबर, और 5 नंबर्स जो बड़ा है इसका पहले हमें स्क्वायर करना है। ओके, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, और रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, राइट। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 होता है, एंड 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है, राइट। अब हमें रिमेनिंग दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का एडिशन हम लोग कर रहे हैं। 9 प्लस क्या होता है 16, 9 प्लस 16 25 होता है, और ये स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, 5 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। ओके, ये स्क्वायर 25 5 के स्क्वायर के इक्वल है, राइट। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये तीनों के तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में है। ओके, सो आंसर लिख लेते हैं हमारा 3, 4 एंड 5 is a Pythagorean triplet। ओके क्लास, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर भी वही चीज करना है अपने को। सबसे बड़ा जो नंबर है उसका पहले स्क्वायर कर लेना है। सो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 होता है, देन रिमेनिंग टू नंबर बचते हैं हमारे पास। 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है। रिमेनिंग टू नंबर्स का एडिशन कर लेते हैं स्क्वायर का। 2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का एडिशन करना है हम लोग को। तो 2 का स्क्वायर 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है। 4 प्लस 16 20 होता है। ये स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, राइट। 20 इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो ये जो नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। सो हमारे आंसर में आ जाएगा यहाँ पर 2, 4 एंड 5 is not a Pythagorean triplet। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 5 एंड 6 है, राइट। तो पहले हम लोग सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 6 का स्क्वायर। 6 6 जा 36 होता है, देन रिमेनिंग जो टू नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर कर लेते हैं। देन 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 हो गया, राइट। अब यहाँ रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन, दैट मीन्स 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का एडिशन करना है, यानी 16 प्लस 25। 16 प्लस 25
41 होता है और ये 41 36 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 6 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में नहीं है नंबर्स, राइट। सो आंसर में लिखेंगे हम 4 pi and 6 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। 2, 6 and 7। ओके, 7 इज द बिगर नंबर हियर, 7 स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 6 7 7 सा 49 हो गया। रिमेनिंग 2 नंबर्स है, 2 का स्क्वायर, 2 2 सा 4 हो गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 6 जा 36 हो गया हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर रिमेनिंग 2 नंबर्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। 4 प्लस 36 इक्वल टू 40 होता है। 40 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 7 के स्क्वायर के। क्लियर। सो वंस अगेन यहाँ पर 2, 6 and 7 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। यहाँ पे 41 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 41 का स्क्वायर होता है 1681। देन 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है एंड 40 का स्क्वायर हमारे लिए होता है 1600। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं रिमेनिंग का एडिशन। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 इक्वल टू 1681 होता है, जो किसके स्क्वायर के बराबर है? 41 के स्क्वायर के बराबर है। ओके, देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 के स्क्वायर के। सो देयरफॉर द गिवन मेजरमेंट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो आंसर में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 9, 40 एंड 41 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन 6 है 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे 8 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है एंड 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है। यहाँ पर अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं। दैट मीन्स 16 प्लस 49 का एडिशन किया। 9 प्लस 6 15, 15 का 5 कैरी कर लिया 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 65। 65 इज नॉट इक्वल टू 64 के। सो देयरफॉर यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 8 के स्क्वायर के। ओके, इज नॉट इक्वल टू 8 के स्क्वायर के। सो देयरफॉर आंसर में हमारे आ गया जो मेजरमेंट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के नहीं है। सो 4, 7 and 8 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हिच वन आर द राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कुछ साइड्स के मेजरमेंट दी गए और उस साइड के मेजरमेंट का यूज करके हमें बताना है कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 8, 15 एंड 17। सेम एज इट इज जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को हम लोग ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो साइड है 17 है, तो पहले 17 का स्क्वायर कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर हमारे लिए आएगा 289। 17 का मल्टीप्लाई 17 के साथ किया तो 289 आ गया, राइट। अब रिमेनिंग साइड का स्क्वायर कर लेते हैं।
8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं हम लोग। 8 का स्क्वायर आता है 64 और 15 का स्क्वायर 225 आता है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों का एडिशन। 5 प्लस 4 9 होता है और 6 प्लस 2 8 होता है और ये 289। दैट मीन्स 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर भी 289 आ रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ 17 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो गिवन मेजरमेंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट है। सो आंसर में लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। सो इट इज a sides of a right angle triangle. It's a sides of right angle triangle. इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन सेकंड है 11, 12 एंड 15। यहाँ पे 15 का पहले स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 15 का स्क्वायर 225 होता है और फिर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया और 1 प्लस 1 2 होता है। 265 इज नॉट इक्वल टू 225 के बराबर है, बिकॉज ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यहीं पे लिख लेते हैं इज नॉट इक्वल टू 225 के। सो इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। सो देयरफॉर आंसर में हमारे आ जाएगा इट इज नॉट अ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसका। क्वेश्चन थर्ड में 11 है, 60 है और 61 है। यहाँ पे 61 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। 61 का स्क्वायर इक्वल टू 3721 होता है। मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, राइट? यहाँ पे देन 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर हमारे लिए 121 होता है और 60 का स्क्वायर हमारे लिए 3600 होगा। अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 1 प्लस 0 1 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, 6 प्लस 1 7 होगा और 3721, यहाँ पर भी 3721 होता है, राइट? इज इक्वल टू 61 के स्क्वायर के। सो देयरफॉर यहाँ पर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 के स्क्वायर के। सो आंसर में हमारे आ जाएगा यहाँ पर it is a sides of right angle triangle। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन है 1.5, 1.6 एंड 1.7, राइट? अब यहाँ पर सबसे बड़ा लेंथ क्या है? 1.7 है। सो 1.7 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 17 का स्क्वायर हमें मालूम है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो यहाँ का 1 डेसिमल और 1.7 का दूसरे 1.7 का दूसरा डेसिमल इक्वल टू 2.89 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए यहाँ पे। और 16 का स्क्वायर हमारा 256 होता है और यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा दिया। अब इसका एडिशन कर लेते हैं। 6 प्लस 5 11 होता है, कैरी कर लिया 1। 5 प्लस 1 6 7 8 हो गया। यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया। 4.81 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 2.89 के। 17 1.7 का स्क्वायर 2.89 था, इसके इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये जो दिया हुआ मेजरमेंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट नहीं होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1.5 दी स्क्वायर प्लस 1.6 दी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू
1.7 square. So therefore it is not a sides of right angled triangle. ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का 40, 20 and 30, राइट। विच वन इज अ बिगर हियर? 40, तो 40 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। 40 का स्क्वायर 1600 होगा एंड 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का एडिशन कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400 होगा और 30 का स्क्वायर 900 होगा। इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 0 होगा। 9 प्लस 4 13 होता है। 1300 is not equal to 1600 के। okay, so therefore 20 square plus 30 c square is not equal to 40 c square के। so therefore it is not a sides of right angled triangle। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।